मैं क्या बता रहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के हमने फॉर्मूले पढ़े थे। व्हाट इज लिमिट? तो लिमिट क्या है? लिमिट को हमको कोई भी सवाल जब हम करेंगे लिमिट का, तो हमको उसके कोई ऐसा नंबर जिस पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है या अनडिफाइन हो रहा है, वो डजेंट मैटर, वो हमें मैटर नहीं करता है। बट अगर हम लिमिट को अप्रोच करेंगे तो उस पर्टिकुलर नंबर के लेफ्ट से और राइट से हम अप्रोच करते थे, ठीक है। और फाइनली हम ये जान पाते थे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। तो पहला पॉइंट तो कि लिमिट, पहला पॉइंट तो यही है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, है ना, एग्जिस्ट करती है या नहीं, एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। पहली चीज तो हम ये इंश्योर करते थे। सेकंड, लिमिट क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट को हम कंपेयर करते थे, है ना। RHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, इनको हम कंपेयर करते थे। तो व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट? आपको अभी मैंने कल बताया था कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू, या कोई कांस्टेंट मान लो, एक्स ही मान लेते हैं, एक्स टेंडिंग टू ए, कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, वो एक्सटेंडिंग टू ए है, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर आपको मान लो एक्सटेंडिंग टू ए माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है अभी, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करो तो ए माइनस से अप्रोच करेगा। तो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट जो मैं कल बता रहा था, एक्सटेंडिंग टू, या फिर कोई और कांस्टेंट लेके एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है। अच्छा, ये हमने ऐसे क्यों लिखा? इसका यही मतलब है, देखो ए माइनस, जब आप इस एफ एक्स में जब इसकी लिमिट निकालते हो आप नॉर्मल, तो आपने एफ में क्या रखा है बेटा, ए माइनस की जो एक्चुअल वैल्यू है, मतलब एक जो कांस्टेंट है, जैसे कोई भी किसी भी पॉइंट के लिए, मान लो कोई ग्राफ है सपोज, ये आपको इस पॉइंट पे लिमिट निकालनी है, सपोज एक्स बराबर 2 पे आपको लिमिट बतानी थी। तो एक्स बराबर 2 पे आप 2 माइनस की तरफ से यानी लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे, तो जो भी आप पॉइंट की वैल्यू रखना चाहोगे वो सीधा उस फंक्शन में डालते हो, जो भी वैल्यू आती है जो 2 से जस्ट छोटी वाली होती है, तो एफ ऑफ ए माइनस लिख दूं इसको एक तरीके से, तो आप अल्टीमेटली एफ ऑफ ए माइनस निकाल लो, है ना। सेकंड, जो मैंने और करके लिखा है कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, ये क्या चीज है? अगर मैं इसमें एच रख दूंगा इस फंक्शन में ए माइनस एच में, तो ए माइनस जीरो हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये एफ ऑफ ए आ जाएगा, जो ये है वही है, इसीलिए इन दोनों को बराबर लिख दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं कहीं क्या है कि ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन भी लिखा होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये रिप्रेजेंटेशन और हमारे रिप्रेजेंटेशन में अंतर क्या है। अलग नहीं है, दोनों एक ही बात है, बस उसको एक पॉइंट बढ़ा के ये दिखा दिया है कि एक दूसरा कांस्टेंट मान के जो जीरो को जा रहा है, एफ ऑफ ए माइनस एच लिख दिया। ये तुम जब एप्लीकेशन पढ़ोगे लिमिट की तो तुमको समझ में आ जाएगा। बस है कुछ नहीं, सेम ही चीज है, आप सेम ही काम कर रहे हो, दोनों में ए माइनस की वैल्यू ही पुट कर रहे हो। इसमें एच टेंडिंग टू जीरो है, जब आप एच पुट कर दोगे जीरो, तो अल्टीमेटली आप एफ ऑफ ए रख रहे हो। एफ ऑफ ए इज नथिंग बट एफ ऑफ जो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो आप ए माइनस यानी जो भी आप लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो वही, उसी की बात हो रही है, उसी लिमिट की या उसी वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपकी होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम जो है लेफ्ट हैंड लिमिट बोल देते हैं, ये LHL है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट क्या है हमारी? RHL। व्हाट इज RHL? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, जो भी आपका फंक्शन है, ठीक है। और आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। आप ये ए प्लस एच का क्या मतलब बेटा? ए प्लस एच का मतलब वही सेम, आप जब एच को जीरो पुट कर दोगे तो अगेन ये एफ ऑफ ए प्लस आ जाएगा। तो जो भी आप राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे थे इस वैल्यू के लिए, ए की, जो एक्स बराबर 2 पे आपने निकाली थी, तो राइट हैंड से आप अप्रोच करोगे तो 2 से जो भी जस्ट ज्यादा वैल्यू लोगे, 2 प्लस वाली यानी 2.001 मान लो, वो वैल्यू जब आप लोगे उस पर जो लिमिट निकालोगे तो वो सेम लिमिट आएगी, चाहे आदर ये आप इस तरीके से ये वाली फॉर्म लिख दो, आइदर आप ये दूसरी वाली फॉर्म लिख दो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आपकी दोनों लिमिट होगी, क्लियर है प्रदीप? ठीक है, नेक्स्ट। तो सर ये तो ये अभी RHL लिखे जो सर, क्या ये RHL लिखे कि मैंने कल तुमको इनके ये भी बता दिए थे कि इन जनरल में जो एलजेब्रा होता है लिमिट्स का, वो क्या होता है, मतलब प्लस करोगे आप कोई फंक्शन का, नॉर्मल कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन की वैसे तो बात की नहीं है बट अब करेंगे हम। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? बहुपद, जिसमें n की मतलब x की पावर अगर n है तो n घात वाला या n पावर वाला बहुपद हो जाता है, वो दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। और एक होता है रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन होता है परमेय संख्या, परमेय फलन। तो उसमें क्या है वो भी आपको पता है कि 1/x या एफ एक्स अपॉन जी एक्स की जो फॉर्म होती है दैट इज रैशनल फॉर्म। हम दोनों पे अभी चर्चा करेंगे। कल मैंने तुम दोनों को पहले कल सब सारा अलजेब्रा बता दिया था कि प्लस में, माइनस में, प्रोडक्ट में, डिवीजन में एंड कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उसमें हमारी लिमिट्स कैसे ब्रेक हो जाती है ना। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कि लिमिट्स का पॉलिनोमियल और रैशनल फंक्शन पे क्या फर्क पड़ता है ना। पॉलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शंस
फंक्शंस लिमिट्स, है ना। इन पे लिमिट्स को हम कैसे अप्रोच करेंगे? देखो पॉलिनोमियल फंक्शन तो बहुत सिंपल है। पॉलिनोमियल फंक्शन में तो आप लिमिट को ऐसे ही अप्रोच करोगे जैसे आप करते आए हो, उसमें कुछ भी नया नहीं करना है। देखो मान लो आपके पास सपोज लेट f(x) इज अ फंक्शन is a polynomial function है। f(x) is a polynomial function of degree n, मतलब डिग्री मतलब पावर। कैसे उसको रिप्रेजेंट कर दिया है? मान लो फॉर एन एग्जांपल f(x) इक्वल टू आप लिख दो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an x की पावर n। इस तरीके से आपने कोई पॉलिनोमियल मतलब बहुपद मान लिया सपोज, है ना। अब आपको क्या है, आप इन जनरल आप जानते हो, इन जनरल आप जब लिमिट निकालते हो किसी भी फंक्शन में, अभी तक आपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकाली है, तो आप क्या करते हो? सपोज आपकी f(x) इक्वल टू एक नॉर्मल x वैल्यू है कोई, है ना। ये f1x मान लेते हैं, f'(x) कोई फंक्शन है, या फिर दूसरे नाम से ले लेते हैं इसको। सपोज यहाँ पे gx कोई फंक्शन था जिसकी वैल्यू x थी, मतलब वैल्यू नहीं, जो फंक्शन डिफाइंड था gx इक्वल टू x। तो जब आप, मैं बोलूंगा लिमिट x टेंडिंग टू a, हाँ a बोल देते हैं gx, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप लिमिट x टेंडिंग टू, यानी x की वैल्यू जो a है वो gx वाले फंक्शन में डालने की कोशिश करोगे। इन जनरल नॉर्मल तरीके से हम ऐसे ही करते हैं, वो बस अप्रोच का फर्क होता है कि a के लेफ्ट साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं, a के हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं दिया है तो आप नॉर्मल a को अप्रोच कर रहे हो। तो इस फंक्शन में जब आप करोगे तो ये एक्चुअली लिमिट जब डालोगे तो ये g ऑफ a हो जाएगा एक्चुअल में। तो x की जगह आप g ऑफ a डाल दोगे तो ये फंक्शन जो है a आ जाएगा आपका, है ना। x की जगह आपने a पुट कर दिया। इसी सेम तरीके से इन जनरल हम ऐसे ही करते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई भी नॉर्मल बहुपद है, तो आप इस तरीके से अप्रोच करोगे इसको। तो इसीलिए जब आप इस पूरे कंप्लीट, अब आपको बताइए अलजेब्रा, आपको बताइए कि सम है तो अलग अलग लिमिट टूट जाती है, ये भी कल मैंने आपको बता चुका है। तो आप जब लिमिट एक्चुअल में एक्सटेंडिंग टू ए होगा, है ना, और आप अपने एक्चुअल f(x) पे इस लिमिट को लगाओगे जो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला फंक्शन जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो जब आप इसमें, तो आपका जो फंक्शन है वो हर किसी उस पे टूट जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a नॉट प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, ठीक है, a1x प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू a2x स्क्वायर, इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, आपको पता ही है अच्छे से, प्लस डॉट 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 लिमिट एक्सटेंडिंग टू a टू द पावर n, सॉरी an इंटू x टू द पावर n, है ना। इस तरीके से ब्रेक हो जाएगी लिमिट। फाइनली आप खुद सोचो, आपने क्या, अब ये तो कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे तो कोई x का बहुपद है नहीं ना, तो इसकी जब सॉल्व करोगे तो ये तो a नॉट ही आ जाएगा। प्लस नेक्स्ट जब सॉल्व करोगे, ये सेकंड टर्म, सेकंड जो पद है इसका, ये सॉल्व करोगे तो इसमें क्या है, x की जगह आपको a पुट करना है, तो a1 इंटू a हो गया प्लस a2 इंटू a, ऐसे ही करके प्लस डॉट 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 an इंटू a की पावर n, है ना। जो x की जगह आपने a पुट कर दिया, an इंटू a की पावर n। तो फाइनली आपने क्या किया, f के फंक्शन में a रख दिया, यही किया ना आपने। जो लिमिट निकाली आपने एक्सटेंडिंग टू a f(x), आपने x की जगह a पुट कर दिया, तो फाइनली इसका आपने f की जगह a पुट कर दिया, फाइनली सॉरी x की जगह आपने a पुट कर दिया। तो आपका इस तरीके से आपने फाइनली इसको सॉल्व कर लिया। इसका मतलब ये है जब कभी भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा जिसकी डिग्री n है, मतलब कोई भी कम डिग्री, 4, 6 डिग्री, 10 डिग्री, किसी भी तरीके का, इस तरीके का पॉलिनोमियल फंक्शन बहुपद बना के आपको दे दिया, और फिर वो पूछेगा कि लिमिट निकालो इसकी, तो आपको कुछ नहीं करना है उसमें, सिंपल आप जो एक्सटेंडिंग टू जो वैल्यू दी है आपने उस फंक्शन में पुट करो, दैट्स इट, आपका काम होगा, आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। इसका एक एग्जांपल हम अगले पेज पे देख लेते हैं। इतना बताओ समझ में आया? तो ये हो गया, ठीक है। अभी आपने रैशनल फंक्शन समझ लिया, अभी नहीं पॉलिनोमियल। अब सेम गोज विद रैशनल फंक्शन, ठीक है। इसके एक एग्जांपल कर लेते हैं पहले पॉलिनोमियल की, फिर रैशनल की बात कर लेंगे, ठीक है। एग्जांपल क्या है, मान लो वो कैसे सवाल पूछेगा, फाइंड द लिमिट्स, फाइंड द लिमिट्स, ठीक है। पहला सवाल है लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1, नहीं सॉरी 1, ठीक है, एक्सटेंडिंग टू 1, फंक्शन दिया हुआ आपको x³ माइनस x² प्लस 1, ठीक है। सेकंड सवाल है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3x इंटू x प्लस 1, ठीक है। और थर्ड सवाल है लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1, ठीक है, 1 प्लस x², ठीक है, प्लस डॉट 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 x की पावर 10। ये तीन सवाल दिए, तीनों की लिमिट बतानी है, ठीक है। सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है इसमें तो यार,
सिंपल वैल्यू डालनी है। पहला सवाल क्या है, 1 डाल दो सीधा, एक्सटेंडिंग टू 1 इज 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 1 माइनस 1 प्लस 1, आंसर 1। ठीक है। सेकंड, 3 डालना है सिंपल फंक्शन में, 3 इंटू 3 प्लस 1, ओके, 4 4 3 जा 12। थर्ड आंसर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी इसमें आपको 1 डालना है केवल, एक्स की जगह माइनस 1, सॉरी, तो 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का क्यूब, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, फाइनली माइनस 1 का 10। तो देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पहले टर्म से, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब मतलब एक्स 10 तक है, एक्स 10 तक है मतलब 5 टर्म ऐसे होंगे जिनकी पावर इवन है ना, और 5 टर्म ऐसे होंगे जिनकी पावर ऑड है। 5 इवन टर्म होंगे, यहाँ इवन पावर के टर्म होंगे, इवन पावर टर्म्स, एंड 5 ऑड पावर टर्म्स होंगे, है ना, जो विषम घात वाले हैं। तो उनका क्या मतलब है कि इवन वाले तो +1 देंगे आंसर, और ऑड वाले -1 देंगे आंसर, है ना। तो ये आपस में मिलके क्या हो जाएंगे, 0, लेकिन एक रह जाएगा फाइनली जो आगे बचा हुआ है, तो आंसर 1। ठीक है, क्लियर। तो रैशनल फंक्शन में क्या करना है, रैशनल फंक्शन में आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। रैशनल फंक्शन में थोड़ा सा एक कंडीशन का ध्यान देना है कि एक फंक्शन को रैशनल फंक्शन कब कहा जाएगा, पहले तो ये बताओ। तब कहा जाएगा एक रैशनल फंक्शन को रैशनल, किसी भी फंक्शन को रैशनल तब कहा जाएगा जब वो इस फॉर्म में हो। पहले तो जी ऑफ एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स लिख देते हैं, एच ऑफ एक्स मान लो इस वाली फॉर्म में हो, प्रोवाइडेड, ठीक है, जी एक्स और एच एक्स तो पॉलिनोमियल फंक्शंस हो गए, प्रोवाइडेड सच दैट, आपको पता ही है, एच एक्स विल नॉट बी इक्वल टू 0, ये फंक्शन कभी भी 0 नहीं होगा, है ना, ये आपको पता है अच्छे से। तो ये आपका एक रैशनल फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन है। अब इसमें क्या रहता है ना, इस तरीके के फंक्शंस को करने के लिए आपको ये चीज ध्यान देनी है कि सपोज अगर उसने बोला कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए और एफ एक्स में डाल दो अपने, जो कि रैशनल फंक्शन है, तो आप क्या करोगे, सिंपल नॉर्मल, आपने कल ही पढ़ा है कि जब डिवीजन में भी लिमिट ब्रेक हो जाती है, तो आप कैसे करोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, जी एक्स को अलग कर दोगे अपॉन लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एच एक्स को अलग कर दोगे, है ना। फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, जब क्योंकि ये जी एक्स और एच एक्स पॉलिनोमियल्स है ना, जी एक्स एंड एच एक्स आर पॉलिनोमियल्स, जो भी हमने किया है ऊपर। तो इस तरीके के क्वेश्चन किए हैं, तो ये जी ऑफ ए हो जाएगा, सीधे ए पुट कर दो, ऐसी एच ऑफ ए हो जाएगा, तो वैल्यू पुट कर दोगे तो इसका जो भी डिवीजन होकर आंसर आएगा वो फाइनली आ जाएगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इस तरीके का फंक्शन जब आप करते हो बेटा, तो इस तरीके के फंक्शन में अक्सर ऐसी चीज आ सकती है कि ये जो है 0/0 का फॉर्म ले ले, मतलब द मोमेंट आपने, जैसे फॉर एन एग्जांपल कि आपको फंक्शन इस तरीके का दिया हो, जैसे कल दिया था एक्स स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये था ना कल एक फंक्शन, जिसमें अगर आप, मैं बोलूंगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, तो आप क्या वैल्यू निकालोगे, 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, दैट इज 0/0। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब आप यहाँ से आगे नहीं कर सकते हो, 0/0 मतलब अनडिफाइन हो गया, आप फिर यहाँ से कैसे जाओगे, इन चीजों से बचना भी है आपको। तो ऐसी जगह पे जाके आपको हमेशा फैक्टराइजेशन फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, फॉर्मूला नहीं है, फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करना है आपको। आप कोशिश करोगे कि जिन एलिमेंट्स की या जिन फैक्टर्स की वजह से आपका फंक्शन 0 हो रहा है, उनको एलिमिनेट कर दो पहले। अगर वो एलिमिनेट हो गए तो आपका फंक्शन बच जाएगा, फिर वो ऐसी जगह नहीं पहुंचेगा कि आपका फंक्शन फिर अनडिफाइन हो जाए, मतलब वो ऐसी वैल्यू दे जो आपके फंक्शन, जो ऐसी वैल्यू दे जो फंक्शन डिफाइन ही ना हो जिसपे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे टाइम पे आपको फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, नॉर्मल जो फैक्टर्स, अब जैसे ये है, इसके फैक्टर क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सबने पढ़ा है, तो एक साइड एक ए प्लस बी और एक साइड ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस 2। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, एक्स माइनस 2 ऊपर नीचे सेम है, तो मैं काट सकता हूँ ना इनको, काट दिया मैंने, फाइनली आंसर क्या बचा, एक्स प्लस 2। अब आप अपनी लिमिट लगा दो उसमें, लिमिट क्या थी, एक्स टेंडिंग टू 2 ना, तो जब 2 वैल्यू डालोगे तो 2 + 2 आ जाएगा आंसर आपका 4। समझ में आया। तो फैक्टराइजेशन से क्या है, आपकी ये जो अनडिफाइंड फॉर्म और जो जिस सवाल को आप कर नहीं सकते थे, इस तरीके की फॉर्म को आप अवॉइड कर सकते हो जब भी आप फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है। लेकिन पॉइंट इज, इसमें एक पॉइंट है कि जब आपने फैक्टर काटा,
तो आपका x जो है कभी भी 2 नहीं हो सकता, ठीक है? एग्जैक्टली 2 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपका फंक्शन पहले ही बोल रहा है ना एग्जैक्टली 2 पे अनडिफाइन है। तो जब जैसे ही आपने ये x-2 और x-2 काटा ऊपर नीचे, इसका मतलब है कि एक फैक्टर जो x-2 था इसका, वो आपने नेग्लेक्ट कर दिया है। कटने का यही मतलब है कि आपने वो नेग्लेक्ट किया है, मतलब x कैन नॉट बी 2। तो ये एक बात है बस समझने के लिए कि x जो कभी भी 2 नहीं होगा। वो इसलिए बताना चाह रहा है ये बात कि x कभी भी 2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका 2 पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा था, ठीक है? पूरी तरीके से देखा जाए तो ये फंक्शन जो है अनडिफाइन हो रहा था, इसीलिए जब आपने कैंसिल किया तो उसका एक और मीनिंग होता है कि x कैन नॉट बी 2। बट जब वो कैंसिल हो गया तो हम उसकी परवाह नहीं करते, फिर हम सीधा लिमिट की वैल्यू डालते हैं और एक जस्ट छोटा सा एक एग्जांपल के लिए कि जो भी आंसर आ रहा है वो आप अपना लिख देते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब द मोमेंट यू कैंसिल द फैक्टर ना, तो x कैन नॉट बी दैट वैल्यू जो आप फैक्टर को कट कर रहे हो, ठीक है? और अल्टीमेटली आपके फंक्शन को जब फैक्टराइजेशन करोगे तो आप इजीली एक आंसर तक आ सकते हो। समझ में आया फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक मिनट। इसके थोड़े एग्जांपल्स ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। तो एग्जांपल्स में क्या है? फर्स्ट, इनकी सबकी लिमिट्स बतानी है आपको, ठीक है? लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 100, ठीक है? पहला सवाल। सेकंड, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है? थर्ड सवाल, x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है? फोर्थ सवाल, लिमिट x टेंडिंग टू 2, ठीक है, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है? और फाइनली आखिरी क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है? ये सारे सवाल करो, मैं वेट दे रहा हूँ 5 मिनट का टाइम। तो इन सवालों में कुछ नहीं है, थोड़ा टफ वाला बता देता हूँ। पहला तो इजी है, पहला नहीं बता रहा मैं, उसमें सिंपल वैल्यू डालो, कोई फॉर्म नहीं बन रही है ना, वैल्यू डालनी, खत्म हो गया आंसर। 1 + 1 = 2 एंड 1 + 101 = 101, तो 2/101 पहले का आंसर सिंपल है, ठीक है? सेकंड में क्या करना है आपको? सेकंड में देखो, द मोमेंट आप 2 पुट करोगे तो वो 0/0 फॉर्म ले रहा है, ठीक है? तो जब भी 0/0 फॉर्म लेना है आपको, मैंने बताया हुआ कि फैक्टराइजेशन करना है हमको। फैक्टराइजेशन करना है तो आप क्या करोगे? दूसरा जो सवाल है सॉल्यूशन 2 का, लिमिट x टेंडिंग टू 2, ठीक है? आप क्या करोगे? सिंपल x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर करने की कोशिश करोगे, ठीक है? तो फैक्टर करने की जब आप कोशिश करोगे तो क्या फैक्टर्स होंगे जरा देख लेते हैं। पहले तो आप x कॉमन ले लो, है ना? सब में x है तो x कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बचेगा इधर अपॉन x माइनस 2 नीचे से इंटू x माइनस 2, ठीक है? तो x प्लस 2 लिख सकते हैं इसको, और इसको x माइनस 2 लिख सकते हैं। तो नाउ सी, अब x इंटू इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ठीक है? इसका फैक्टर कर लेते हैं पहले यहीं पे। तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2, और माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2। तो x माइनस 2 दैट मीन्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना? ठीक है, हो गया है। तो ये इतना आ गया अपॉन x माइनस 2 और x प्लस 2 तो है ये बराबर। अगले मोमेंट में हमें पता लग गया कि जो फॉर्मूला बनना है ऊपर वो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनना है, और नीचे x माइनस 2 और x प्लस 2 है। तो एक x माइनस 2 से इसका होल स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि 2 है, होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 बार लिखा हुआ है ना?
तो अब आपके पास ये वाली फॉर्म बची। नाउ अब आप इसमें लिमिट लगा दो, है ना। अब आप इसमें लिमिट लगा दोगे तो लिमिट क्या लग जाएगी बेटा, सिंपल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2। तो जैसे दो वैल्यू डालोगे आप, तो 2 इंटू 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4। तो ऊपर देखो 2 माइनस 2 इज 0, तो आंसर इज 0। ठीक है, ये सिंपल आपने इजीली कर लिया। थर्ड सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4। अच्छा, ये उल्टा कर दिया, जस्ट सेम सवाल है, बस उल्टा कर दिया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू, सेम सवाल को उन्होंने उल्टा कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, तो सेम वही x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, और नीचे क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो जब आपने फैक्टर के बाद ये कैंसिल कर दिया एक, तो क्या बचेगा, अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, ये x प्लस 2 ही रह जाएगा और नीचे रह जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2। तो जब इसमें x की वैल्यू जब आप 2 डालोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा 4/0, दैट इज इन्फिनिटी, यानी अनडिफाइंड। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो लिमिट है वो डिफाइन नहीं है। ठीक है, आपने फैक्टराइजेशन कर लिया तब भी आप सॉल्व नहीं कर पाए इसको। ठीक है, फाइनली ये इसका आंसर हो गया। थर्ड हो गया। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ की तो ज्यादा कुछ नहीं है, फोर्थ भी इजी है। फोर्थ में क्या कह रहा है वो, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, सिंपल कॉमन ले लो पहले, एक्स स्क्वायर है ऊपर से, तो x माइनस 2 बचेगा अपॉन नीचे क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस 6। फैक्टर कर लो उसके। तो फैक्टर करने के बाद क्या पता चला हमें, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 ऊपर अपॉन एक्स माइनस 3 इधर रह जाएगा। अगर x कॉमन लूंगा, माइनस 2 कॉमन लूंगा, तो x माइनस 3 इधर रह जाएगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो x माइनस 2 को से x माइनस 2 काट दो आप। अब आप वैल्यू 2 डाल दो, जो दो लिमिट दी हुई है आपको, 2 उसमें डाल दो। तो जब 2 डालोगे तो ऊपर आ जाएगा 4 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा -1। 2 माइनस 3 -1, तो आंसर आपका -4। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आखिरी सवाल को भी बताने की जरूरत तो है नहीं, वैसे तुम लोग कर लोगे, आई नो, बट फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये रिकॉर्ड तो ही रहा है, चाहे मिटा दूं, नोट तो नहीं करना ना किसी। तो इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, कुछ है नहीं इसमें। नॉर्मल हमने इसको रैशनल फॉर्म में लिखने की कोशिश की। पहले रैशनल फॉर्म में लिखते ही ये इस तरीके के फंक्शन आ जाएगा, और देन फाइनली लिमिट पुट कर दी हमने, आंसर 2 आ गया इसका। ठीक है, ये सवाल हो गया इजीली। ओके, तो एक और चीज होती है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, टीजर अभी उसके सवाल दिए हुए हैं, इसलिए डायरेक्ट फॉर्म बता दे रहा हूँ। लेकिन ऐसी बहुत सारी फॉर्म है जिनकी हमें डायरेक्ट फॉर्मूले पता रहने चाहिए, जिनको हम यूज करेंगे। उनके फॉर्मूले का प्रूफ भी तुमको मैं बता दूंगा बाय द टाइम। जैसे मान लो कोई लिमिट लिखी हुई है एक्सटेंडिंग टू a, है ना, और यहाँ पे कोई फंक्शन दिया हुआ है रेशनल x की पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a की कोई फॉर्म है ना। इस तरीके की कोई फॉर्म है कि x की पावर n है माइनस कांस्टेंट की पावर n है अपॉन x माइनस कांस्टेंट लिखा हुआ है सेम। इस तरीके की कोई चीज है, तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो कि n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अभी कैसे आया, पहली चीज तो ये, ठीक है, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। तो आप इजीली ये लिख सकते हो। जब कभी भी इस तरीके की फॉर्म के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको अगर लिमिट, ये कोई भी लिमिट इस तरीके से एक्सटेंडिंग टू a हो और x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपन इस तरीके का कोई रैशनल फंक्शन दिखेगा, तो डायरेक्टली कंक्लूड करके ये वैल्यू लिख सकते हो। इसी तरीके के बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x। जब आप इसमें डालने की कोशिश करोगे वैल्यू, है, सोच के देखो जरा, कि जब मैं इसमें बोलूंगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसमें अपनी वैल्यू डाल दो, साइन 0/0 इज व्हाट, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, और x भी 0 होता है, तो 0/0 दैट इज 0/0 फॉर्म हो गई। तो इन चीजों की वैल्यू, क्योंकि ये अनडिफाइंड होते हैं ना, 0/0 अभी आपने फैक्टर किए थे, फैक्टराइजेशन किया था। एक होता है कि आप फैक्टराइजेशन कर लो, एक होता है कि कुछ इनकी, जैसे इनकी वैल्यू ना हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें नहीं पता है तो हम उस फंक्शन में हमेशा अटक जाएंगे कि एक्सटेंडिंग टू 0 है, sin x/x की फॉर्म है, तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है। ठीक है, कैसे होता है वो मैं बताऊंगा। ये सीक्वेंस सीरीज हम लोगों ने पढ़ा नहीं है अभी। तो सीक्वेंस सीरीज में ना, इनकी एक सीक्वेंस की सीरीज बनी हुई है, सबके सीरीज है, एक एक्सपेंशन होता है sin x का। वो अब एक्सपेंशन जब कर दोगे और उसको x से डिवाइड कर दोगे ना,
तो आपका आंसर 1 आ जाएगा उसमें, जब x की वैल्यू को 0 डालोगे। ऐसे ही लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 0 10x अपॉन x, ठीक है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। इसी तरीके से कई सारे फॉर्म्स हैं जिनकी वैल्यू अलग अलग हमने याद की हुई है, अलग अलग है। तो इन सबके फॉर्मूले की, इनकी जो प्रूफ्स है ना, इनके प्रूफ्स की बात मैं करूंगा बाद में, जब राइट टाइम आएगा मैं बताऊंगा इनके बारे में, ठीक है। तो जब कभी भी इस तरीके की फॉर्म्स आएंगी तो उनको सिंपली आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट आएगी, तो मैं इनके प्रूफ्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो जब कभी भी इस तरीके की चीजें आती है तो इनके रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, क्योंकि आप हर जगह प्रूफ करने नहीं बैठोगे किसी भी सवाल को लेने के लिए, बस समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। तो अंडरस्टैंडिंग अलग चीज है और आपको वही ध्यान रखना है, ठीक है। लेट्स सी, मान लो जैसे इसका प्रूफ अगर हम करेंगे तो इसके प्रूफ में, ऊपर वाले के प्रूफ में क्या दिया हुआ है इन्होंने कि x की पावर n माइनस a की पावर n जो है, ये जो है रैशनल, अगर a पॉजिटिव है इसमें और n कोई रैशनल नंबर भी है ना, n कोई अगर रैशनल नंबर भी है, रैशनल मतलब कोई परमेय संख्या भी है, तब भी जो है वो, ये जो थ्योरम है ये प्रूव्ड है। मतलब अगर n की जगह कोई ऐसा दिया हुआ हो कि x की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2 अपॉन x माइनस a, तो आप इसमें भी डायरेक्ट 3/2 इंटू a टू द पावर 3/2 माइनस 1 ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, सिंपल n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। तो वही कहना चाह रहा है कि दिस फॉर्मूला इज आल्सो वैलिड फॉर, वैसे तो वैलिड है, आल्सो वैलिड फॉर a इज पॉजिटिव एंड n इज एनी रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, परमेय संख्या भी है अगर n, तब भी ये फॉर्मूला जो है आपका वैलिड है। प्रूफ के लिए क्या किया हुआ है कि आप डिवाइड करोगे x की पावर n माइनस a की पावर n से, मतलब x माइनस a से डिवाइड करोगे तो इधर कुछ इस तरीके की फंक्शन बनेगा। इसकी जो डेरिवेशन है कंप्लीट अभी डिस्कस नहीं कर रहा, चलो मैं तुमको इसका कंप्लीट डेरिवेशन बाद में बताऊंगा, लीव इट। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े, सारे सबके एक साथ बता दूंगा, इनके भी वो एक ही क्लास कंप्लीट, एक ही क्लास में कर लेंगे उनको, ठीक है। तो जब कभी भी आपको इस तरीके के फॉर्म्स मिलेंगे, आपको सीधे आंसर पुट कर देने हैं ताकि आपका फंक्शन इजी हो जाए। मान लो आपको इसी तरीके की लिमिट पूछी हो, सपोज इसका एग्जांपल क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन x की पावर 10 माइनस 1, ठीक है। इस तरीके की फॉर्म दी हुई है पहला सवाल। सेकंड सवाल है आपके पास कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन x। अब ये दो सवाल दिए हुए हैं आपको, इनको जरा करके दिखाओ, मुझे देखना चाहता हूँ कि कितना समझ में आया तुम लोगों को, ठीक है। इसमें क्या करना है, पहले सवाल में देखो x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन x की पावर 10 माइनस 1, उस पर लिमिट x टेंडिंग टू 1। तो इसमें क्या करना है, आपको पहले फॉर्म रियलाइज करो कि x की पावर n, यानी सामने जो बगल में कांस्टेंट लिखा हुआ है माइनस करके, उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए, है ना। तो 1 की पावर आप कितना भी लिख सकते हो, चलो ऊपर तो बन गया, लेकिन नीचे वाली फॉर्म सेम नहीं है ना। लिमिट, पहला सवाल जब सॉल्व करोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15, तो आप अज्यूम कर सकते हो, है ना, एक की पावर तो कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको देखो, ध्यान से देखोगे तो नीचे जो है x की पावर 10 माइनस 1 लिखा हुआ है, तो वो तो फैमिलियर नहीं है। मान लेते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं x माइनस 1 से, ठीक है। आपने क्या किया, आपने वो फॉर्म बनाने की कोशिश करी जो ऊपर लिखा हुआ है x की पावर n माइनस a की पावर n। तो a क्या है यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए a है यहाँ पे 1, और x तो x है ही है, तो a की वैल्यू 1 है ना यहाँ पे। तो आपका जो फॉर्मूला है यहाँ पे बगल में लिख लेते हैं, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन, नीचे भी यही फॉर्म होनी चाहिए। तो देखो a की वैल्यू 1 है, तो नीचे एक x माइनस a जो लिखा हुआ है वो x माइनस 1 लिखा हुआ है, तो बन गया काम हमारा, यानी ये फॉर्म तो ठीक है, बन गई। अब लेकिन जो आपने एक्स्ट्रा लिखा है उसको आपको एक्स्ट्रा लिख नहीं सकते हो, आपको काटना पड़ेगा। लेकिन आपके पास नीचे एक और चीज दी हुई है, डिवीजन में आप ऐसे लिख सकते हो, डिवीजन में जो चीज दी हुई है आपको, वो है x की पावर 10 माइनस 1। तो ध्यान से देखो, इसको भी हम जुगाड़ बनाने की कोशिश करेंगे, 1 की पावर 10 लिख के अगर मैं इसको भी x माइनस 1 से डिवाइड कर दूं, तो इसको भी ये, इसकी फॉर्म भी वही बन जाएगी जो ऊपर लिखी हुई है। तो और x माइनस 1 से x माइनस 1 कट भी जाएगा, क्योंकि ये डिवीजन में है चारों, मतलब ये दोनों डिवीजन में, डिवाइड बाई ये दोनों डिवीजन में। तो जब a बाई b और c बाई डी अगर होता है और b और d अगर सेम है, ठीक है, तो b और d कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारा जो a बाई सी एक्चुअल फॉर्म है वो बच जाएगा। तो वही किया करने के लिए हमने जुगाड़ बना दिया है ना। तो जुगाड़ बना दिया अब हमने। अब क्या करो आप, अब आप उस फॉर्मूले की तरह वैल्यू डाल दो बस। x की पावर 15 मतलब x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a हो गया। तो इसका आंसर क्या है,
n इंटू a की पावर n माइनस 1, दैट मीन्स n क्या है 15, n बराबर 15 है और a बराबर है 1, तो 1 की पावर 15 माइनस 1, पहले ऊपर वाले का बन गया। नीचे क्या है, नीचे n बराबर 10 है, तो 10 इंटू a की पावर 10 माइनस 1 नीचे आ गया। ठीक है, क्लियर। तो ऊपर क्या रह गया, 1 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 15 रह गया, और नीचे 1 की पावर कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 10। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 3/2। ठीक है, क्लियर, सिंपल, बस फॉर्मूला पुट करना था इसमें। ठीक है, सेकंड थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है कि इसमें क्या है बेटा, इसमें देखो अंडर रूट इस्तेमाल हो रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। द मोमेंट आप 0 वैल्यू रखोगे x की, तो ध्यान से देखो x की वैल्यू 0 रखते ही ऊपर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन 0, दैट इज 0/0। तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, इसका मतलब क्या है, आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब क्योंकि इसमें फैक्टर हो नहीं सकते, तो यहाँ पे आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा इसको। रैशनलाइज मैंने आपको बताया था, जब भी अंडर रूट की वैल्यू होती है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी समझाया था मैंने, अंडर रूट की वैल्यू होती है तो आप क्या करते हो, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन कर देता हूँ, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसके कॉन्जुगेट से। तो कॉन्जुगेट क्या होगा, ऊपर देखो माइनस है तो इसी के प्लस से कर देते हैं, 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1, क्योंकि इनको आपस में काटूंगा तो कुछ फर्क नहीं, मतलब 1 रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कॉन्जुगेट का गुणा, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई, ठीक है, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो अब आप जब आगे बढ़ोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो देखो ऊपर क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है मल्टीप्लीकेशन में, तो एक तरफ a प्लस a माइनस बी, एक तरफ सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हो आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है ना एक तरीके से, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो आप, अपॉन नीचे मल्टीप्लाई करोगे नीचे आ जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1। फाइनली जब आप ऊपर सॉल्व करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये 1 प्लस एक्स रह जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 अपॉन नीचे क्या रह गया, x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1, ये ब्रैकेट बंद। अब ध्यान से देखो, ऊपर 1 माइनस का 1 प्लस का कैंसिल, तो ऊपर रह गया x अपॉन नीचे रह गया x इंटू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस 1 अलग से, ये ब्रैकेट बंद। अब x और x ऊपर नीचे अलग से गुणा में है तो काट दो इनको भी। फाइनली क्या बचा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1। अब आप इसमें लिमिट डाल दो, जो वैल्यू आपको दी हुई है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, जब इसमें लिमिट पुट करोगे तो क्या आ गया आंसर, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0 प्लस 1, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज हाफ। क्लियर।